हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम परसनल्लाह, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम परसनल्लाह। मेरा सवाल आपसे है कि मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों से बहुत जोर और शोर से ये आवाज उठाई है, चाहे जो मुसलमानों की जो मेजोरिटी है उन्होंने उन आवाजों को मुस्तरद कर दिया कि मुस्लिम फरीक को ये जमीन हिंदू फरीक को दे देनी चाहिए, यानी अपना दिल बड़ा करना चाहिए। क्या हिंदुओं में ऐसी आवाजें हम नहीं देखते कि वो ये कहें कि ये जो जमीन है ये मुस्लिम फरीक को दे देनी चाहिए, जबकि अगर हम राम जी के बारे में पढ़ते हैं तो हिंदुस्तान की तारीख में यकीनन वो एक अजीम शख्सियत गुजरे हैं और लाखों करोड़ों लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, और ये ऐसा रोल मॉडल है कि जिसने अयोध्या की जो सल्तनत है उसकी कुर्बानी दी थी। तो क्या उनके जो फॉलोअर्स हैं वो 2.7 एकड़ लैंड की कुर्बानी नहीं दे सकते, और ऐसी आवाजें आखिर कम्युनिटी में क्यों नहीं उठ रही? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहले तो हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हम ये कहें कि हिंदुस्तान की तारीख में राम गुजरे हैं, ये बात गलत है, क्योंकि राम कोई तारीखी फिगर नहीं है। ठीक है, वे ना तो गौतम बुद्ध हैं ना वे अकबर हैं, वे एक माइथोलॉजिकल फिगर हैं, एक आप कह सकते हैं रिलीजियस फिगर हैं, माइथोलॉजिकल फिगर हैं। खुद गांधी ने भी कहा है कि राम उनके लिए कोई हिस्टोरिकल फिगर नहीं है। अगर आप महात्मा गांधी की बात करें, जिनके मरते वक्त भी कहा जाता है कि उनके होठों पर हे राम था, यानी राम उनके लिए सबसे बड़ी फिगर है, वे भी कहते हैं कि वो हिस्टोरिकल फिगर नहीं। तो ऐसी हालत में आप राम के कैरेक्टर को रोल मॉडल वगैरह कहिए, लेकिन ये याद रखिए कि हम अभी जिस मुल्क में हैं वह एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे चल रहा है, एक दस्तूर की बुनियाद पे चल रहा है। दस्तूर उसकी बुनियाद है, संविधान। ये बात तो मैंने उसके लिए कही कि जो हिंदुओं को रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन आप जैसी शख्सियात जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यकीन रखती हैं और आप जैसी बहुत सारी शख्सियात हैं, तो ये बात खुलकर उनकी तरफ से आनी चाहिए कि यहाँ हमने अपनी आंखों से इस लैंड के ऊपर मस्जिद देखी है, यहाँ पर मस्जिद बननी चाहिए, और जो अक्सरियत ही कम्युनिटी है उसको अपना दिल बड़ा करके ये जगह मुसलमानों को दे देनी चाहिए। ऐसी आवाजें नहीं उठ रही। बिल्कुल, इसमें दो बातें साफ होनी चाहिए। एक कि अक्सरियत कम्युनिटी का उस पर कोई हक नहीं था। दूसरे, 1949 दिसंबर 22 की रात के पहले तक वहां राम के होने का, राम लला की मूर्ति के होने का कोई चिन्ह नहीं था। तीसरा, ये राम लला की जो चीज है इसका जिक्र 1949 के उसके बाद ही शुरू हो जाता है, उसके पहले हम कभी नहीं सुनते हैं। उसके पहले तक मस्जिद एक्टिव थी, तो ये जो झूठ फैलाया गया है कि ये मस्जिद इनएक्टिव थी, मस्जिद थी ही नहीं, पहले तो उसको साफ करना चाहिए। यानी मस्जिद थी, और यह अब डॉक्यूमेंट्री तौर पर, और धीरेन झा और कृष्णा झा की किताब इसको बहुत डिटेल में बतलाती है कि कैसे वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नैयर और दूसरे तमाम लोगों की मिली भगत से चोरी उसमें मूर्ति रखी गई और कब्जा किया गया मस्जिद पर। तो ये सारी चीजें साफ हैं, सबके सामने हैं। इसका मतलब हम झूठ बोलकर गलत तरीके से एक मस्जिद पर कब्जा कर रहे हैं, जो धार्मिक हिंदुओं के लिए बुरी बात होनी चाहिए। उनको इसका बुरा मानना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि धार्मिक शब्दावली में जिसे हम पाप कहते हैं, सिन कहते हैं, ये सिन है, किसी दूसरे रिलीजियस को कब्जा करना। जबकि लेकिन जब हम इसको, ये नैरेटिव मुस्लिम पार्टी के खिलाफ चलाया जा रहा है कि आपने चूंकि यहाँ पर मंदिर बना हुआ था, कब्जा करके मस्जिद बनाई है, तो आपकी तो नमाज भी कबूल नहीं होगी। यानी जो नैरेटिव हिंदू पार्टी को आप कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये पाप है किसी दूसरे की इबादतगाह पर कब्जा करना, उसको रिवर्स कर दिया गया। बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया, और यही तो चालाकी है। यही चालाकी है जो बढ़ती जा रही है पिछले कई सालों से, और अब हम इसको नॉर्म मानने लगे। अब हम इससे चालाकी भी नहीं कहते, हम इसे सेंटिमेंट का नाम दे रहे हैं। ये पूरी तरह से चालाकी है, और ये हिंदुओं को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि चालाकी की जा रही है, और वे जानबूझकर इस चालाकी में शरीक हैं। यह बात बहुत तकलीफ की है। इसका मतलब कि कोई धार्मिक भावना नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक दूसरी चीज है, वो है मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट। वो मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट है कि हम इसके जरिए मुसलमानों पर अपनी
अपनी ताकत उनके ऊपर आरोपित कर रहे हैं और मुसलमानों को उनकी जगह दिखला रहे हैं। हम उनको यह भी कह रहे हैं कि हम जब चाहेंगे तब तुम्हारी किसी भी जगह पे कब्जा करेंगे और तुमको मजबूरन उसे छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर देखिए ये सिर्फ आस्था का मामला होता, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये सिर्फ आस्था का मामला होता तो इसके साथ ये धमकी ना आती कि अभी तो अयोध्या हुई है और काशी मथुरा बाकी है, और उसके साथ साथ यह कि 3000 जगहों पर हमारा दावा अभी बाकी है। तो यह धमकी कौन देता है? ये कोई धार्मिक व्यक्ति तो देता नहीं, लेकिन हिंदू जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं उनके बीच से ये आवाज नहीं उठ रही है कि आप यह चालाकी छोड़िए जो कि पाप है, और आप बाबरी मस्जिद को फिर से बनाने में मदद करें। ये हिंदुओं को खुद सोचने की जरूरत है कि उनका हो क्या गया उनके साथ, और वे कितने धार्मिक रह गए, और क्या उन्होंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, विश्व हिंदू परिषद के, और क्या विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुओं के गार्डियन हैं? क्या उनके चलाए रास्ते पर हिंदू चलेंगे? ये उनको सोचना पड़ेगा।